बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान से मुतालिक अमरीका से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इनफैक्ट खबर नहीं है, बहुत सारी खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और बिलखसूस इमरान खान साहब के जो मामलात हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़े फोरम के ऊपर ये मामला उठाया गया है। इसका पाकिस्तान के मामलात के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक पैगाम, नया पैगाम पहुंचाया गया है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है, और आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से स्पॉन्सर्ड और सेंसर्ड किस्म की जो मुलाकातें हैं वो कराई गई हैं, और इस मुलाकात को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही है। और इस मुलाकात में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब से छुपाई गई हैं, जिनका इमरान खान साहब की तक रसाई या फिर इमरान खान साहब तक उसकी जो मालूमात, उसका रिएक्शन और इंस्ट्रक्शंस आना ज़रूरी थी। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 3 साल से जो कुछ हो रहा है, तकरीबन पौने 3 साल से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर कुछ उम्मीदें वाबस्ता थीं पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिलखसूस जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं या फिर जो पाकिस्तान के अंदर मामलात के अंदर जो दिलचस्पी रखते हैं, उनकी एक उम्मीद थी कि जैसे ही जो बाइडन इंतज़ामिया तब्दील होगी, अगर नई इंतज़ामिया आएगी तो वो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जो बाइडन इंतज़ामिया की जारी पॉलिसीज़ थी उनके अंदर तब्दीली लाएगी। लेकिन नवंबर 2024 में इलेक्शंस हुए, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला, दूसरा महीना मुकम्मल होगा, तीसरे महीने में डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार दाखिल हो चुका है। और इन 3 महीनों के दौरान अगर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कोई ख़बरें अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई भी हैं, तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट और जो मौजूदा रिजीम है उसके हक़ में ज़्यादा निकली हैं। जैसे कमांडर शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने पेश किया, उनको गिरफ़्तार किया, पकड़ा अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के ऊपर, फिर वो अमरीका को भिजवा दिया गया। कमांडर शरीफुल्लाह जो कि मतलूब अमरीका को दहशतगर्द था, उसके ऊपर अमरीकी इंतज़ामिया ने बड़ी शादियाना बजाय पाकिस्तान की हुकूमत की उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की। डोनाल्ड ट्रंप ने पार्लिमान, जो अमरीकी पार्लिमान है, वहाँ पर पहुँच कर इस बात की अनाउंसमेंट की और पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को उन्होंने जो है वो काबिल तारीफ़ करार दिया। और उसके बाद पाकिस्तान में इस ख़बर के ऊपर बयानिया बनाया गया कि देखें, अमेरिका की तरफ से तो बड़े क्लियरली हमारे लिए मामलात आ चुके हैं। फिर अमेरिकी जो दफ्तर ख़ारजा कह सकते हैं या फिर जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से भी कुछ सवालात अगर ऐसे कराए गए या किए गए पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, तो वहाँ पर भी कुछ खातिर खा जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान के अवाम से मुतालिक नहीं आया। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई के जो ओवरसीज़ डायस्पोरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमरीका के अंदर जो लोग मौजूद हैं या फिर जो लॉबिंग कर रहे हैं या फिर जो वहाँ पर आवाज़ें उठा रहे हैं, वो बड़े पुरअतमाद हैं। उनकी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से मुतालिक या फिर इमरान खान साहब से मुतालिक जल्द या बदेर बहुत अच्छी खबरें सामने आएंगी। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन भी मौजूद है, कुछ मामलात के अंदर इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, बिलखसूस आतिफ खान साहब से मुतालिक इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टेस्ट केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायस्पोरा के साथ साथ अमरीका का भी है, क्योंकि अमरीका बुनियादी तौर पर दुनिया भर में अगर जमहूरियतों के हवाले से जो कुछ सेटिंग रखता है, पहले तो बरतानिया था, बरतानिया के बाद अमरीका की तरफ मामला चले गए, तो अमरीका असलो रसूख रखता है। लेकिन उनका कई ममालिक के अंदर कई अमरीतों के ख़िलाफ़ यही एक मौक़िफ़ है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए, इलेक्शंस का एहतराम किया जाए, जमहूरियत का ख्याल रखा जाए, रूल ऑफ लॉ, बेसिक ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वायलेशंस हैं या फिर जो मामलात या फिर पाकिस्तान की इंतज़ामिया के ऊपर जो संगीन किस्म की चार्ज शीट है, उसके ऊपर कब तक खामोशी इख्तियार रखेंगे। आज बल्कि कल रात को ही फ्रांस की जो एक खातून सियासतदान है, उनको इलेक्शंस की रेस से बाहर किया गया और उनको 4 साल के लिए जो यूरोपीय यूनियन का फंड था उसमें खुद बुद करने के इल्ज़ाम में उनको इलेक्शन रेस से बाहर करके 4 साल की उनकी सज़ा सुनाई गई। तो उस मामले को लेकर और भी बड़े मामलात के अंदर जो है वो लिख के एक ट्वीट सामने आया। ट्वीट के ऊपर फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर भी हैं, एडवाइज़र कह सकते हैं, या फिर उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं एलन मस्क, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स के वो ऑनर भी हैं,
اور اس وقت یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقبول ترین جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی اپلیکیشن ہے یا پلیٹ فارم ہے ایکس، جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس رجیم کے آنے کے کچھ عرصے بعد اس کو بند کر دیا گیا، انہوں نے لکھا کہ جب بائیں بازو ان کے ٹویٹ کے اوپر ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جب بائیں بازو کے لوگ یا سیاستدان عوامی ووٹوں سے اقتدار میں آنے میں یا پھر پاور میں آنے میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر وہ اگر پاور میں ہوتے ہیں تو پھر فوجداری مقدمات بنا کر یا پھر جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ پوری دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو فوجداری مقدمات بنائے گئے تھے وہ جمہوریتوں کے اوپر داغ ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا نام تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تھا، اس میں اور بھی جو فرانس کی جو حال ہی میں جو جن کو سزا ہوئی ہے خاتون رہنما، ان کا بھی نام تھا۔ تو یوں ایک اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے، ایک امریکہ کے اندر ایک معاملات ایک بڑے فورم کے اوپر آئے ہیں۔ یقیناً جو ایلون مسک نے اس ٹویٹ کو کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے یا اس پوسٹ کو کوٹ ری پوسٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی معاملات کو بھی پڑھا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ایک ریئیکشن دیا ہے۔ اور ایلون مسک کا یہ پاکستان سے متعلق پہلا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پہلا ریئیکشن ہے، اور ساری پالیسیز یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی اسٹریٹجیز ہیں ٹرمپ کی، وہ ایلون مسک وغیرہ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے اوپر پاکستانی کئی اور جو لوگ جو امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بھی ریئیکشن شو کر رہے ہیں، اور پھر تعویل کیا بلکہ یوں کہ جو تفصیل کے ساتھ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی، کیسے جو بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے امریکہ اس وقت جو امریکی حکومت تھی، پاکستان نے عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، جو انہوں نے رشیا اور یوکرین وار کے درمیان یا کے دوران انہوں نے نیوٹریلٹی کا کردار ادا کیا یا پھر وہ نیوٹرل رہنے کا انہوں نے بات کی، اس بات کو جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ نے محسوس کیا۔ پھر پاکستان کے اندر سائفر والا معاملہ آیا، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، پھر الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز نہیں کروائے جاتے، پھر مطلب اسمبلیز ریزالو کی جاتی ہیں، الیکشنز نہیں کرائے جاتے، سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہوتا، پھر الیکشنز 2024 آتے ہیں تو اس میں بھی تحریک انصاف کو انتخابات سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، عدالت کے ذریعے معاملات مینج کیے جاتے ہیں، پھر جیت جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار، پھر ان امیدواروں کو ان کو جتوایا نہیں جاتا یا ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا، فارم 47 کے اوپر فیک مینڈیٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بٹھا دی جاتی ہے، پھر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی، سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا، پھر 26ویں آئینی ترمیم کر کے کورٹ پیکنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو فوجی ٹرائل ہے 2 سال سے تقریباً جیل کے اندر ہیں، بلکہ جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ تو وہ تمام تر چیزیں جو خان صاحب کا نام، میڈیا کے اوپر پابندی، سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تمام تر چیزیں، میں نے خود بھی ان کو کوٹ کر کے یہ ساری چیزیں لکھی، اور بھی بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک بڑے فورم کے اوپر بڑے معاملات کے اندر توجہ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب یا پھر باقی جو معاملات ہیں اس کے طرف چلی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے پروگرام میں ایک امریکی سیاستدان ہیں یا پھر فارمر سینیٹر یا سینیٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت کا ایک نمائندہ وفد پاکستان آ رہا ہے اور وہ اپنی رپورٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایک معاملات کسی نہ کسی لیول کے اوپر اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر معاملات آگے جب بڑھیں گے تو ایشوز حکومت کے لیے آئیں گے، اور کچھ بیک ڈور قسم کی گفتگو بھی کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب یا پھر جو پی ٹی آئی کی ڈائسپورا ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ایسی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اگر پریشر کہیں سے آ سکتا ہے تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ امریکہ سے آ سکتا ہے۔ اگر وہاں سے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی یا پھر پاکستان کے لیے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج سابق وفاقی وزیر سابق سینیٹر جناب اعظم صباتی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات میں نادیہ خٹک اور ایک اور صاحب ہیں جن کا نام میں نہیں جانتا، وہ بھی ملاقات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لائر عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب کے وکیل، فوکل پرسن، عدالت میں انڈرٹیکنگ دینے والے جناب سلمان اکرم راجہ، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ تاہم جو ملاقات ہوتی ہے اس کی گفتگو تو
जो मीडिया के ऊपर जो टॉक की गई थी, हालांकि अंडरटेकिंग दे के आए थे PTI वाले के अदालत के अडियाला के बाहर टॉक नहीं करेंगे, लेकिन आज वो टॉक भी करवाई गई, वहाँ पर टॉक नशर भी हुई और उसमें आज़म सवाती साहब जो हैं वो अपने हल्के या अपना डिस्ट्रिक्ट जो है मनसहरा से मुतालिक बाबर सलीम सवाती साहब जो कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, उनके ऊपर चार्जशीट कर रहे हैं और भी कई रहनुमाओं को चार्जशीट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को सारी बातें बताई कि मेरे वालिदैन को गालियाँ दी गई, फिर उन्हीं को जो है वो पार्टी के ओहदे दे दिए गए। मतलब वो अपनी पार्टी इंटरनल इश्यूज़ को डिस्कस करने गए थे, लेकिन जो मामला था वो नहीं बताया गया। मिसाल के तौर पर कठलांग में जो एक खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, वहाँ पर चंद दिन पहले जो एक ड्रोन अटैक हुआ जिसके अंदर मासूम लोगों को जो है वो मारा गया, शहीद किया गया, उनसे मुतल्लिक़ खान साहब को आगाह नहीं किया गया। जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की जा रही है उस हवाले से नहीं बताया गया। जो और पार्टी के अंदर इशूज़ चल रहे हैं, अली अमीन खान गंडापुर के मामला चल रहे हैं, PTI और JUI के दरमियान जो बातचीत आगे बढ़ती है उसके हवाले से अपडेट नहीं किया गया और अली अमीन खान गंडापुर के जो बयानात आए हैं मनफी, उनसे भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यह था कि ये एक सेंसर्ड और स्पॉन्सर्ड किस्म की मुलाकात थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि इस मुलाकात में ज़राए का ये बताना है कि आज़म खान सवाती साहब की तरफ से ये कहा गया है कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बातचीत हुई है और वो बात करना चाहते हैं, तो आप क्या मुझे अलाउ करेंगे कि मैं उनसे बात करूं। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मामलात, पैगामात, ये मतलब ये जो मुलाकात है ये भी शायद इसी पैगाम के लिए कराई गई हो और खान साहब ने फिर इस मुलाकात उनकी तरफ से जो पेशकश आई है या फिर जो आज़म सवाती साहब ने जो गुफ्तगू की है उसकी जो गुफ्तगू है वो भी इसका मतलब ये है कि वहाँ से कुछ मामलात सिग्नल्स आ रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि देखें, होना तो धोखा ही है, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इससे इम्कानात या कोई फ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा। नादिया खटक साहबा ने कहा कि ये आपको लोग बाहर नहीं आने देंगे, ये आपको नहीं निकलने देंगे, आपने खुद ही आना है। तो खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी पहले हैं, तो बुशरा बीबी ने कहा खान साहब पहले हैं। तो बात यह है कि ईद के बाद एक तो मुलाकात करवाई गई है और उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट पर्सन को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन सलमान अकरम राजा जो कि बाकी लोगों से मुतालिक अपनी मनफी राय रखते हैं या फिर उनसे मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं खान साहब को, फ़लाँ को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल दो, इसको शामिल कर लो, उसको शामिल कर लो, जो डिस्ट्रक्टिव किस्म के मामलात हैं PTI के अंदर, उन चीज़ों से खान साहब को इन्फॉर्म किया जाता है। उनको ये समझ नहीं आती कि एक बंदा 2 साल से तकरीबन बैठा हुआ है जेल के अंदर, उनको अगर नेगेटिव चीज़ें बताएंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फिर वो हैं भी कैद तन्हाई में, मतलब एक सेल के अंदर खुद हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ कुछ हैं, लेकिन फिर भी आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी एक कमरे के अंदर या फिर एक घर के अंदर नहीं गुजार सकते। वो 2 साल से खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो बजाय पॉजिटिव बात करने के नेगेटिव चीज़ें बताई जाती हैं। तो तकसीम दर तकसीम बातें की जाती हैं। वो कि आज़म सवाती साहब के बहुत ज़्यादा मतलब तशद्दुद या फिर यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने इश्यूज़ देखे हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर बाबर सलीम सवाती जैसे शख्स को, स्पीकर KP असम्बली को जाके टारगेट करना, आपको याद होगा जो कि अक्टूबर 2024 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अरकान की सख्त किस्म की तकारीर एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, ये वही बाबर सलीम सवाती साहब हैं जिन्होंने उनको नशर किया, इंश्योर किया कि ये लाइव जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, और ख़ुद भी बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ रखते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, हुकूमत से मुतालिक। तो उनके ख़िलाफ़ शिकायतें करना, इसका मतलब ये है कि अली अमीन खान गंडापुर का ग्रुप जो है वो ये सारे मामलात करवा रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और सवाती साहब, आई डोंट नो कि किस तरीके से वो स्लिप हो गए हैं। बहरहाल सवाती साहब के ऊपर बड़ी और भी चार्जशीट्स हैं, लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन ज़रूर हुई है इस प्रोसेस में और अहम चीज़ें नहीं बताई गई। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, जो ज़रूरी थी खान साहब से शेयर करना, वो नहीं की गई। ये था आज का वीलाग। तो ये मख्तूर इजाज़त दीजिए। मैं नाम सबका हामिद नासिर।